राजपूत, मेरे साथ AK वाजपेयी भी है। AK वाजपेयी, अर्थव्यवस्था तो बड़ी चमचमाती है, खूब चमचमाती है, और इसी हिसाब से सांसदों की, हमारे माननीयों की तनख्वाहें भी खूब चमचमाती हैं। गरीब क्यों बेचारा बार बार गरीब रह जाता है? गरीब की बात पिछले 75 बरस से हो रही है और आज भी हो रही है 2024 में भी, तो गरीब तो वहीं खड़ा है ना। पहले तो गरिमा जी, मई दिवस पे मजदूर साथियों को बधाई, शुभकामनाएं मेरी जी। देखिए, हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री जो भी होगी उसमें सबसे बड़ा चैलेंज पॉवर्टी होता है। हाँ। ये एडमिटेड फैक्ट है, इसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। अब सवाल आया कि मजदूर की बात आप कर रहे हो, और आपका सारा जो सब्सटेंशियल इफेक्ट है वो है मनरेगा वाला मजदूर। तो खाली मनरेगा का मजदूर नहीं है, मजदूर कारखानों में भी है, मजदूर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी है, मजदूर दिहाड़ी वाला मतलब जो रोज डेली वेजेस करता है वो भी है, मजदूर रेहड़ी पटरी वाला भी है। तो इस सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कि सेंट्रल एक्ट है, वो बनाया हुआ है, और उसमें स्टेट को एम्पावर किया हुआ है कि आप इससे कम वेजेस नहीं देंगे। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी काम लेगा, किसी को एम्प्लॉय करेगा, तो उससे कम वेजेस नहीं दे सकता है। ठीक है। दिल्ली में जैसे मान लीजिए 20,000 मनरेगा में देने में क्या समस्या है AK वाजपेयी? मनरेगा पे भी आता हूँ, पहले क्लियर तो कर देना, कंफ्यूज ना हो जाए। खाली मनरेगा का मामला नहीं है ये, मामला पूरे मजदूर समाज का मामला है, कामगार समाज का मामला है। नहीं, जहां पर स्टेट पर जिम्मेदारी जाती है वो ठीक है, हो सकता है कि स्टेट अपने हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हो, लेकिन मैं तो ये जो सबसे बड़ी योजना है मजदूरों की, इस पर आना चाहूं अगर, तो ये रिकमेंडेशन के तहत क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हो सकता है, लेकिन हमने खाली मनरेगा पे आपने दिखाया कि बजट कम हो गया, हुआ होगा, मानता हूं इस बात को, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार ने ध्यान क्या दिया कि उसको भोजन की व्यवस्था बाकायदा हो। हमने क्या किया कि उसको घर पक्का मिले। नहीं, लेकिन एक सेकंड, नहीं, उसकी जेब में पैसा जाए। नहीं, मुझे बस बड़ी मोटी सी बात का जवाब, संसदीय समिति किसने बनाई? अरे हम कब कह रहे हैं, हम कब मना कर रहे हैं? वो तो रिकमेंडेशन है, वो लागू हो जाएंगी। हम क्या करें? इस सरकार ने क्या, इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने जो मनरेगा बात हो रही है ना, मनरेगा के साथ बहुत सारे कार्यक्रम किए जो उससे और उसके परिवार से कनेक्टेड है। उसके बावजूद रिपोर्ट आ गई कि सारी गुणा गणित के बावजूद उसकी जो आमदनी है वो कम है। एक सेकंड सुनिए ना, 170 से 76 से 282 हम ही ने की है ना। हम ही सरकार बढ़ाती आई टाइम टू टाइम, डीए भी बढ़ता है, किसानों को भी पैसा देते हैं। कितना बढ़ा दिया? एक सेकंड, 176 से 282। देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि रेहड़ी पटरी खोमचे वाले जो है ना, इनको 50,000 रुपए के लोन की व्यवस्था कर दी कि बगैर कोलेटरल जाइए, अगर आपको रिक्शा लेना है पैसे ले लीजिए, खरीद लीजिए। हमने क्या किया, उनको पक्के घर दिए। तो वो लोन तो इसी में से देना पड़ेगा। AK वाजपेयी, कहाँ घुमा रहे हैं आप दर्शकों को? क्या लोन? जो लोन आप मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं, मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल मुद्रा लोन की बात, मुद्रा लोन की बात नहीं कर रहे। एक सेकंड, मुद्रा लोन की बात नहीं कर रहे। रेहड़ी पटरी वालों के लिए अलग से स्कीम लेके आए, जिसमें कि 50,000 रुपए का लोन बगैर कोलेटरल के आप लेंगे और देना पड़ेगा ना। एक सेकंड, लोन है ना। अरे हमको मैंने लोन तो वर्ड मैं यूज ही कर रहा हूँ। तो जब उसके पास रोटी का जुगाड़ नहीं है, वो लोन लेगा और उसको वापस कैसे करेगा? हम खाली उसको मनरेगा पे नहीं रखना चाहते, हम उसके लिए ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज बना रहे हैं साथ साथ। हम चाहते हैं कि वो अपना बिजनेस भी करे। एक बार सुनिए, एक सेकंड, पेंशन की व्यवस्था इसी सरकार ने की हर आदमी की, कि जैसे ही वो 55 साल का होगा उसको पेंशन मिलनी चाहिए, उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन है, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है। नहीं, ये नहीं किया हमने क्या किया, एक और विश्वकर्मा योजना लेके आए हम। उसमें लोहार, बढ़ई, मोची, धोबी ना, ये छोटे छोटे लोग ये अपना काम धंधा कर ले। अब आप कहते हो जी, ऐतराज आपका क्या है कि जो लोन लिया है, अरे भाई लोन लेके की व्यवस्था तो की, और बड़ा नॉमिनल इंटरेस्ट। अच्छा, इस सब के बावजूद ये कह देते हैं दत्तात्रेय होस बोले कि गरीबी इस देश के लिए सबसे बड़ा दानव है। दूसरा आपने, मैं इस पर सवाल और पूछ लूं आपसे। आखिरी एक बात, एक सेकंड, आपने कहा कि हम डेवलपिंग नेशन है और वहां पर पॉवर्टी सबसे बड़ी समस्या होती है हर विकासशील देश के साथ। लेकिन हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी हैं, और जिस 5वें नंबर पर है उसमें आगे के 4 नंबर में कोई विकासशील देश नहीं, सब विकसित देश हैं। तो हम उस जमात में आकर खड़े हो गए ना। 8.4 ग्रोथ रेट है हमारे देश की इकोनॉमी की। मजदूर को क्या मिला इससे? देखिए, आपने बीच में रोक दिया, डाइवर्ट कर दिया। मैं एक और योजना गिना रहा था, आयुष्मान योजना। 5 लाख का कार्ड, 50 करोड़ परिवार जो है फैमिली के मेंबर मिला के उनको बेनिफिट मिलता है।
देखो, इस सरकार को आप खाली आंकड़ों में न फंसाइए। इस सरकार की चिंता देखिए, इस सरकार की नीयत देखिए, इस सरकार ने जो 10 साल में काम किए हैं वो देखिए। तो आंकड़े हटा दूं, नियत देख लूं। तो मेरे साथ डॉक्टर नवल किशोर मुस्कुरा रहे। डॉक्टर नवल, आंकड़े हटा दीजिए, नियत देखिए। क्या बोलती ये कह रहे हैं कि नहीं, कभी नहीं कहा आंकड़े हटा दीजिए, आंकड़ों पर ही गौर कीजिए। तो ठीक है डॉक्टर नवल।